बच्चों, आज हम कक्षा 10 से बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बड़े भाई साहब और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आइए सबसे पहले उनका जीवन परिचय जान लें। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के जाने माने कलाकार हैं। उन्होंने कथा साहित्य को आम जनजीवन के चित्रण द्वारा सजीव बना दिया, अर्थात आम व्यक्ति अपने आप को उनसे जुड़ा पाता है। उनके द्वारा लेखों को जब वह पढ़ता है तो अपने व्यक्तिगत अनुभव को उसके साथ जुड़ा पाता है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरे साहित्य क्षेत्र में युवा लेखकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक व सामाजिक विषमताओं को बहुत ही नजदीक से देखा। यही कारण था कि वे जीवन के यथार्थ यानी वास्तविकता को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाए। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा संपादक थे। परंपरा का अर्थ है रीति अर्थात चलन। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक ऐसे रीति अर्थात चलन का विकास किया जो आगे आने वाली युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन का अर्थ है दिशा ज्ञान। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। 1898 ईस्वी में 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद एक स्थानीय विद्यालय में वे अध्यापक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। 1910 में इंटर और 1911 में बीए की परीक्षा पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। इन्होंने जीवन में निरंतर विकट अर्थात कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस कारण उनका शरीर जर्जर होता चला गया। उन्होंने सदा वही लिखा जो उनकी आत्मा ने कहा। उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता के साथ लिखना पसंद था। यही कारण था कि वो मुंबई में पटकथा लेखक के रूप में अधिक समय तक नहीं टिक पाए। वहां उन्हें निर्देशक के अनुसार लिखना पड़ता था, जो कि उन्हें कतई पसंद नहीं था। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार हुए। इस कारण उनका मंगलसूत्र नामक उपन्यास पूरा नहीं हो सका। 8 अक्टूबर 1936 को इनका स्वर्गवास हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के बारे में लिखा, परंतु निर्धन अथवा पीड़ित पिछड़े वर्ग के प्रति उन्हें विशेष सहानुभूति थी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वरदान, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान आदि। इनकी प्रसिद्ध कहानियां मानसरोवर नामक कहानी संग्रह में 8 भागों में संकलित हैं। इनके प्रसिद्ध नाटक करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी हैं। भाषा शैली, उनकी भाषा बहुत ही सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। भाषा पूर्ण रूप से पात्र अनुकूल है। इनकी कहानियों में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का सुंदर मिश्रण है। भाषा में मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग से सजीवता आ गई है। अनुकूल का अर्थ है अनुसार। बड़े भाई साहब कहानी 2 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है बड़े भाई साहब और दूसरे हैं छोटे भाई। कहानी मुख्य पात्र स्वयं कह रहा है। इस कारण कहानी में नाटकीयता आ गई है और यह बहुत ही रोचक प्रतीत होती है। बड़े भाई साहब कहानी भाषा शैली की दृष्टि से अन्य रचनाओं की भांति उच्च कोटि की रचना है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें कथानायक स्वयं कहानी सुना रहा है। आत्मकथात्मक का अर्थ है स्वयं की कहानी कहना।
इस कहानी से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। दर्जा का अर्थ है श्रेणी। श्रेणी को वर्ग अथवा कक्षा भी कहा जाता है। दूसरा शब्द है बुनियाद यानी नींव। जब हम इमारत बनाते हैं उससे पहले उसकी नींव यानी आधार को रखते हैं ताकि मजबूती से इमारत बनाई जा सके। हर्फ का अर्थ है अक्षर। अवहेलना का अर्थ है तिरस्कार यानी उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना। नसीहत का अर्थ है सलाह देना, मशवरा देना। तिरस्कार का अर्थ है उपेक्षा। आधिपत्य का अर्थ है साम्राज्य। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। उद्देश्य को मकसद भी कहा जाता है। कनकौवे का अर्थ है पतन और विपत्ति का अर्थ है मुसीबत अर्थात कठिनाई। पाठ का सार इस तरह से है। बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद जी द्वारा आत्मकथात्मक शैली में एक श्रेष्ठ कहानी है। श्रेष्ठ का अर्थ है उत्तम। मुंशी प्रेमचंद जी की यह एक उत्तम रचना है। छोटा भाई इस कहानी में विद्यार्थी जीवन की कथा को कहता है। वो और उसका भाई छात्रावास में रहते हैं। इस कहानी में बड़े भाई साहब के व्यवहार कुशलता, कर्तव्य परायणता, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि व सोच और जीवन के वास्तविक अनुभव को दर्शाया है। बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई में 5 वर्ष का अंतर है, किंतु वे अपने छोटे भाई से केवल 3 कक्षाएं ही आगे हैं। बड़े भाई साहब को जब देखो तब पढ़ाई में ही डूबे रहते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई हर समय खेलकूद में ही लगा रहता है। छोटा भाई 9 साल का है और बड़े भाई साहब 14 साल के। जब छोटा भाई 5वीं कक्षा में था तो बड़े भाई साहब 8वीं कक्षा में थे। शिक्षा के मामले में वे जल्दबाजी कतई पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि जब तक विषय से संबंधित बात समझ में ही ना आए तो उसे पढ़ने से क्या फायदा। वे अक्सर कहते थे कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अर्थात जिस प्रकार घर की नींव को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव अर्थात आधार को मजबूती से रखा जाता है, तभी उस पर बहुमंजिला इमारत बनाई जा सकती है। दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं। बड़े भाई साहब अक्सर छोटे भाई को उसकी खेल कूद में अधिक रुचि के कारण डांटते रहते हैं। वे उसे उनसे सीख लेने की भी बात कहते हैं। बड़े भाई साहब बहुत ही अध्ययनशील हैं। वे हरदम किताबें खोले बैठे रहते हैं और खूब मेहनत करते हैं। वे छोटे भाई को भी समझाते हैं कि विषय को रटने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी लिखने में गलती कर जाते हैं। बड़े भाई साहब की डांट फटकार के बाद कुछ देर तो वह जी लगाकर पढ़ने का निश्चय करता और एक टाइम टेबल बना लेता। वह अपने इस टाइम टेबल में खेल कूद को कोई स्थान नहीं देता था, लेकिन शीघ्र ही उसका टाइम टेबल खेल कूद की भेंट चढ़ जाता। जब बड़े भाई साहब उसे अच्छी तरह डांट फटकार लगाते तो यह सुनकर उसका दिल टूट जाता, हिम्मत टूट जाती और कभी कभी वह घर वापस लौट जाने के बारे में भी सोचता। फिर सोचता कि एक समय प्रबंध बनाया जाए, यानी टाइम टेबल बनाया जाए जिसके अनुसार मैं पढ़ाई में समय दूं। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। जब वह पढ़ने बैठता तो खिड़की से बाहर खेलते बच्चों को देखकर उसका भी मन खेलने को करता। टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। जब पढ़ने बैठता तो खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखने पर उसका भी मन खेलने को करता और सारा टाइम टेबल धरा का धरा रह जाता। टाइम टेबल का अर्थ है समय प्रबंधन करना। कुछ समय के बाद वार्षिक परीक्षाएं हुई। बड़े भाई तो कठिन परिश्रम करके भी फेल हो गए, किंतु छोटा भाई प्रथम श्रेणी में पास हुआ। धीरे धीरे छोटा भाई खेल कूद में अधिक मन लगाने लगा। भाई साहब ने भी अब डांटना बंद कर दिया था। उनको दुखी व उदास देखकर उनसे हमदर्दी होती थी। अपने ऊपर आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। एक दिन जब बड़े भाई ने देखा कि सारा दिन खेल कूद कर छोटा भाई शाम को घर लौटा है, तो उन्होंने उसे खूब डांटा।
और कहा, इम्तिहान पास कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। परिश्रम का अर्थ है मेहनत।